वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन अचीव चैनल में स्वागत है। देखिए बच्चों, जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अपना कॉटन के बारे में। ठीक है, कॉटन क्या होती है? अपनी कपास होती है। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। हम इससे पहले हमने अपनी जूट क्रॉप है वो कंप्लीट कर ली थी भाई, और उससे पहले हमने सीरियल्स कंप्लीट कर लिए, अपनी पल्सेस कंप्लीट कर ली और ऑयल सीड कंप्लीट कर लिए। अब आप कर रहे हैं आप कैश क्रॉप। ठीक है, तो कैश क्रॉप में हमने जूट कंप्लीट कर ली थी। अपनी रहेगी आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कॉटन के बारे में, कपास के बारे में। अपनी जो है पीपीटी स्टार्ट करने से पहले, हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आज का अपना थॉट्स देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आज का थॉट्स। क्या कहता है बच्चों? अपना कहता है कि भी द स्ट्रगल यू फील टूडे क्रिएट्स द सक्सेस यू विल इंजॉय टुमारो। देखो, जो आप स्ट्रगल कर रहे हो वो आज आप फील कर रहे हो ना, यही जो आज का आपका जो स्ट्रगल है वही आपके लिए कल का जो सक्सेस होगी, आपको कल मिलेगी, वही उसका एंजॉय का रीज़न रहेगा। ठीक है, वही आपको फील कराएगा, वही आपको क्रिएट करवा के देगा सक्सेस को। ठीक है, तभी आपको एंजॉयमेंट मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, जो आज हार्ड वर्क कर रहे हो उसका रिजल्ट अगर आप कुछ बन जाते हो, कुछ हासिल हो जाता है, आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है, तो वो उसका एंजॉयमेंट है ना आपको तब मिलेगा, तब जब जाके आप सक्सेस हो जाओगे, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तब देखना आप कितना अच्छा बेटर फील करोगे। ठीक है, ये आज का अपना नॉर्मल सा थॉट था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पीपीटी। ओके, देखिए अब बात आती है अपनी कॉटन के बारे में। कॉटन क्या होती है बच्चों? कपास होती है। क्या बोलते हैं कॉटन को? कपास। ओके, अब हम इसका पहले हम कॉमन नेम देखते हैं। कॉटन को कुछ नाम कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? कपास भी बोलते हैं कुछ लोग, नरमा भी बोलते हैं, और वाइट गोल्ड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और वाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है। ठीक है, किंग ऑफ एस्पेर्शियल फाइबर भी बोला जाता है, और क्वीन ऑफ फाइबर भी बोला जाता है। ये बात ध्यान रखना बच्चों कि भाई इसके ये जितने भी कॉमन नेम है ना, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि आपसे पूछ ले कि क्वीन ऑफ फाइबर कौन है, किंग ऑफ एस्पेर्शियल फाइबर कौन है, वाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका कौन है, इंडिया कौन है, तो इस टाइप से आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन में डाल देगा। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चों? गॉसिपियम स्पीसीज। क्या होता है? गॉसिपियम स्पीसीज होता है। इसकी फैमिली कौन सी है? मालवेसी फैमिली है। कौन सी फैमिली है? मालवेसी। ठीक है, और इसके अंदर और कौन सी क्रॉप आती है मालवेसी के अंदर? अपनी जूट भी देखी थी ना, जूट की जो ओल्ड फैमिली थी वो तो थी टिलियसी, बट जो अब न्यू फैमिली के अंदर रखा गया जूट को, जो हमारी पटसन होती है, वो मालवेसी फैमिली है बच्चों। ओके, फिर बात आती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? किंग ऑफ एस्पेर्शियल फाइबर भी बोलते हैं। और इसका ओरिजिन क्या है भाई? कॉटन का इंडिया है। ठीक है, और हम इसको फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। फ्यूल क्या होता है? ईंधन की तरह। आपने देखा होगा घरों के अंदर जो माताएं होती है वो क्या करती है? खाना बनाती है तो बनछटी यूज़ करते हैं ना, बनछटी बोलते हैं, कुछ बनष्टी भी बोलते हैं, वो अलग अलग लैंग्वेज के अंदर हो जाता है। और इसको ये हमारी कॉमर्शियल क्रॉप भी और फाइबर भी क्रॉप भी है। देखो कॉमर्शियल क्यों है? क्योंकि हम ये तो है नहीं कि भाई हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, हम अपने लिए ग्रो कर रहे हैं, हम ये बेचने के लिए ग्रो करते हैं, अपने पैसा कमाने के लिए। ठीक है, और फाइबर क्रॉप उससे रेशा तो मिलता ही है हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारी जो होती है इसकी कल्टिवेटेड कॉटन इज एनुअल क्रॉप होती है, हैविंग ए टैप रूट सिस्टम। देखिए, जो हम कल्टीवेशन करते हैं ना अपनी क्रॉप्स का, वो किसके लिए? एनुअली ही करते हैं। एनुअली का मतलब जो एक सीजन के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले, और टैप रूट सिस्टम होती है। फाइबर्स कुछ ऐसी होती है, ये जितनी भी 4 टाइप की दिखा रखी है टैप रूट है। ठीक है, जो हमारी कॉटन होती है वो उसकी रूट ऐसी होती है भाई। ओके, और फाइबर ऑफ द कॉटन इज प्योर सेलुलोज का बना होता है। जो फाइबर होता है ना, अब कहते हैं कि जो कॉटन का फाइबर वो किससे बना होता है? वो सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों? सेलुलोज से। वो 91% तक मिलता है उसमें सेलुलोज। ठीक है, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। इसमें क्या होता है कि भाई ना ही तो सेल्फ होता है ना ही क्रॉस होता है, ऑफन क्रॉस होता है। ठीक है, और इन्फ्लोरेसेंस को इसको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसकी इन्फ्लोरेसेंस को? जो जब फूल आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी। ठीक है, और इसे डे न्यूट्रल प्लांट है अपना, इसके ऊपर लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। 1 बेल ऑफ कॉटन किसके इक्वल होता है? 170 kg, 170 kg के इक्वल। ठीक है, जब इसका गट्ठा होता है ना वो 170 kg का होता है बच्चों। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद में स्पीसीज, जो इसकी कौन कौन सी स्पीसीज़ है हमारी कॉटन की। वैसे तो टोटली 20 स्पीसीज़ है हमारी कॉटन की, और उसमें से सिर्फ 4 ही कल्टीवेटेड है, 16 वाइल्ड है। ठीक है, 4 हमारे हम कल्टीवेशन के अंदर यूज़ करते हैं, अपने इसको कल्टीवेट करते हैं इंडिया के अंदर। और 4 जो स्पीसीज़ 16 जो स्पीसीज़ है ना, वो अपनी क्या बच्चों? वाइल्ड स्पीसीज़, जंगली हैं। ठीक है, और उनमें सबसे पहले आते हैं अपनी चारों में से कॉटन।
जो देसी कॉटन होती है, ठीक है, इसको इंडियन कॉटन भी बोलती है और एशियन कॉटन भी बोलते हैं। ये अपनी डाइप्लॉइड होती है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 2n = 26 होते हैं। डाइप्लॉइड का मतलब जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n हो, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर 2 स्पीसीज आती हैं। देखो 4 थी ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि भी टोटल कितनी होती है, 4 कल्टिवेटेड होती है। इनको हमने डिवाइड किया गया मेनली 2 उस एरिया, इसके अंदर स्पीसीज के, इसके अंदर 2 मेन है ना हमारे जीनस। एक तो हमारा हो गया इंडियन कॉटन या फिर देसी कॉटन बोलते हैं, जिसको एक हमारी दूसरी होती है, वो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, वो अमेरिकन कॉटन होती है, ठीक है। इसके अंदर 2 स्पीसीज डिवाइड की गई है, गोसिपियम हर्बेकम और गोसिपियम अर्बोरियम। ये बात ध्यान रखना, इंडियन कॉटन जो देसी कॉटन होती है, एशियन कॉटन होती है, गोसिपियम हर्बेकम, दूसरी होती है गोसिपियम अर्बोरियम। गोसिपियम हर्बेकम को हम क्या बोलते हैं, लिविंट कॉटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लिविंट कॉटन। और गोसिपियम अर्बोरियम को क्या बोलते हैं, ट्री कॉटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्री कॉटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब बात है बच्चों अपनी अमेरिकन कॉटन, ठीक है। ये हमारी टेट्राप्लॉइड होती है, ठीक है, टेट्राप्लॉइड होती है, वो डाइप्लॉइड होती है इंडियन कॉटन। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने मिलते हैं, 2n = 52 मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 2n = 52, और उसमें कितने थे, 26 थे, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी आती है बच्चों, गोसिपियम हिरसुटम आती है और गोसिपियम बार्बाडेंस आती है। गोसिपियम हिरसुटम को हम क्या बोलते हैं, अपलैंड कॉटन बोलते हैं, और गोसिपियम बार्बाडेंस को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन क्यों बोला गया है, इसमें हाईएस्ट फाइबर लेंथ होती है, तकरीबन ये मान के चलो नियर अबाउट 3.6 से लेके 5 सेंटीमीटर तक उसकी लेंथ होती है फाइबर की। इसको इजिप्टियन कॉटन भी बोलते हैं और सी आइलैंड कॉटन भी बोलते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वेयर 4 स्पीसीज आर कल्टिवेटेड। देखो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर चारों की चारों स्पीसीज क्या हो रहे हैं, हम कल्टिवेट कर रहे हैं इजीली, ठीक है। अब बात आती है बच्चों हमारी एरिया ऑफ ग्रोइंग स्पीसीज़ के लिए। देखिए जो सबसे ज़्यादा इन चारों स्पीसीज़ में गोसिपियम हर्बेकम, गोसिपियम अर्बोरियम, गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम बार्बाडेंस में सबसे ज़्यादा एरिया किसका रहता है बच्चों, गोसिपियम हिरसुटम का। फिर किसका रहता है, अर्बोरियम का रहता है, फिर अपना हर्बेकम का और बार्बाडेंस का। और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भाई अपनी जो इंडियन हिरसुटम और बार्बाडेंस ये अपनी अमेरिकन कॉटन होती है, ठीक है। और जो ऊपर वाली होती है हर्बेकम और अर्बोरियम वो अपनी इंडियन कॉटन होती है। अब की बार शायद 2021 के अंदर है ना एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन, तो उसमें इन चारों ऑप्शन डाल दिए थे। वैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भी इसका साइंटिफिक नेम गोसिपियम स्पीसीज होता है, बट उस टाइम के अंदर क्या किया था एग्जामिनर ने, ये चारों के चार ऑप्शन डाल दिए थे। तो उसने इंडियन कॉटन का नाम पूछा था, तो उसका आंसर क्या रहेगा, गोसिपियम अर्बोरियम रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, गोसिपियम अर्बोरियम। अगर वो पूछता कि भाई जो नर्म होती है उसका बताओ, तो गोसिपियम हिरसुटम आ जाता, क्योंकि एरिया वाइज डिवाइड करते हैं ना आपा। और इसमें हमारा हाइब्रिड जो कॉटन होती है उसका 40% एरिया सोइंग किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों इसके लिए जो बेस्ट सॉइल रहती है वो कौन सी रहती है, वो रहती है अपनी ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी होती है। और इसका जो सोइंग टाइम होता है अपना, जो कॉटन ग्रोइंग करते हैं अपना कब करते हैं, अप्रैल और जून के अंदर करते हैं, ठीक है। और मोर देन 160 दिन की ये क्रॉप होती है। लगभग इसको ना कंप्लीट होने में 5 मंथ लग जाते हैं, जैसे हमने सोइंग की और फिर बाद में इसकी हार्वेस्टिंग तक 5 मंथ लग जाते हैं, सबसे लेंथी पीरियड होता है। CICR की फुल फॉर्म क्या बच्चों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, नागपुर महाराष्ट्र। कहाँ पे ये, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। जो लिंट होती है ना उसको रुई बोलते हैं। देखो बच्चों जो रुई होती है ना, आप लोग साइंटिफिक वर्ड तो चलो घरों के अंदर हमारे जो फादर साहब होते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स होते हैं वो रुई ही बोलते हैं, बट जो भी साइंटिफिकली बोलेगा ना वो लिंट बोलेगा। अगर आप किसी साइंटिस्ट से मिलोगे, किसी भी उससे मिलोगे आप, हमारा जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट होता है उससे, तो वो लिंट ही बोलेंगे 90%, क्योंकि वो साइंटिफिक टर्म को यूज़ करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बोलते हैं। और जो उसका फ्रूट आता है ना उसको क्या बोलते हैं, बोल या फिर कैप्सूल। और लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, टिंडा बोलते हैं ना, ठीक है। ये ध्यान रखना है, नॉर्मल सी है, मुश्किल नहीं होता कुछ, सब कुछ आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है बच्चों अपने सीड रेट के बारे में कि भाई किसके लिए कितना सीड रेट रहेगा। अगर आप देसी कपास लगा रहे हैं, देसी कॉटन लगा रहे हैं, तो उसका सीड रेट रहेगा 12.5 kg पर हेक्टेयर स्मॉल सीड के लिए। अगर लिंटेड सीड है, देखो लिंटेड सीड का मतलब क्या होता है, जिसके साथ में रुई अटैच है, वो 15 kg पर हेक्टेयर लगेगा। स्पेसिंग रखनी है अपने 67.5 × 30। ये रो टू रो होती है, ये प्लांट टू प्लांट होती है, ठीक है। और इसमें नॉर्मली ये चारों के अंदर सेम ही रहेगी, बीटी कॉटन को छोड़ के।
फिर बात आती है बच्चों अपनी अमेरिकन कॉटन। अमेरिकन कॉटन का कितना सीड रेट लगता है, 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर लगता है। अगर आप लिंट सीड यूज़ कर रहे हो, देखो लिंट सीड का मतलब क्या होता है कि भी उसके साथ में जो हमारा बीज सोइंग कर रहे हैं, अपना सीड सोइंग कर रहे हैं, उसमें रुई लगी हुई होती है, मीन्स एक टाइप से बिनोला ही समझो उसको, ठीक है। 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर हो गया। स्पेसिंग वही है। हाइब्रिड के लिए कितना सीड रेट रहता है, 2.5 से 4 केजी पर हेक्टेयर रहता है, 2.5 से 4 केजी पर हेक्टेयर रहता है। स्पेसिंग उतनी रहती है, आप इसमें इंक्रीज भी कर सकते हो हाइब्रिड में। और जो हमारी बीटी कॉटन होती है, बैसिलस थोरेंजेनिस जो कॉटन होती है, बीटी का मतलब क्या है, बैसिलस थोरेंजेनिस, ठीक है। इसमें एक जीन इंट्रोड्यूस किया गया, इसका पूरा नाम क्या होता है, बैसिलस थोरेंजेनिस ये कॉटन, ठीक है। इसके लिए जो सीड रेट रहता है 2 से 2.5 केजी पर हेक्टेयर रहता है। अगर पर एकड़ की बात करें ना, इसको 2 को डिवाइड कर दो 2.5 से, ठीक है, मीन्स 850 ग्राम के आसपास रहेगा। आप देख लेना, ये आपके जो पैकेट होते हैं उनके ऊपर भी लिखा मिलता है, ठीक है। स्पेसिंग वही है, आप इसमें इंक्रीज भी कर सकते हो। सोइंग डेप्थ की भी आपने जो बिजाई करनी है इसकी बीज की, वो कितनी डेप्थ तक करनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर तक ही करनी है। अगर आप लेट सोइंग कर रहे हो कि जैसे आपने अप्रैल में नहीं बो के आपने जून या फिर जुलाई के अंदर सोइंग की है, ठीक है, तो उस टाइम पर आप 25% सीड को इंक्रीज कर सकते हो, ताकि जो हमारे बीज है वो जर्मिनेट नहीं हो पाए कुछ एक, तो उसमें और जो हमने एक्स्ट्रा सीड डाले हैं वो जर्मिनेट हो जाए। अब बात आती है बच्चों अपने सीड कॉटन की। देखो एक होता है कॉटन सीड, एक होता है सीड कॉटन, ठीक है। इससे क्या समझते हो सीड कॉटन से, इट इज़ द लिंटेड सीड पिक्ड वाइल पिकिंग ऑफ ए कॉटन। इसमें हम क्या करते हैं, लिंटेड सीड पिक करते हैं वाइल पिकिंग ऑफ ए कॉटन। मीन्स इसमें क्या होगी, अपने सीड के साथ में कॉटन होगी। जैसे आप नॉर्मली बताता हूँ मैं आपको लेमन लैंग्वेज के अंदर, कि आप कपास निकाल रहे हो, पिकिंग कर रहे हो, ठीक है, खेत के अंदर से, उसमें बिनोड़ा भी होता है, मीन्स सीड भी होता है, और रुई भी होती है, उसको सीड कॉटन बोलते हैं। और कॉटन सीड क्या होता है बच्चों, डिलेंटेड ऑफ सीड एंड यूजिंग फॉर सोइंग पर्पज। देखो इसके साथ में रुई अटैच है, ठीक है, ये सीड कॉटन है, इसमें सीड के साथ में कॉटन है लगी हुई है। और ये क्या है, ये दूसरा आपको दिखा रखा है ये वाला, ये क्या है बच्चों, ये अपना सीड है। जैसे हम सोइंग करते हैं, देखो आपने कपास कभी सोइंग की हो तो उस टाइम पे क्या होता है, जो सीड लेके आते हो आप मार्केट से बीटी कॉटन का, तो उसके ऊपर रुई नहीं लगी होती, बिल्कुल साफ़ किया होता है ना, तो वो कौन सी होती है, कॉटन सीड होता है। और सीड कॉटन किसको बोलते हैं, जैसे हमारे बिनोले वगैरह हो गए ना, उनके ऊपर रुई लगी होती है, उसको आप बोल सकते हो। इनको सोइंग करोगे तो इसमें सीड रेट एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, ठीक है। फिर बात आती है बच्चों कि भाई ऐसे डीलेंटिंग या फिर डीफजिंग क्या होता है। देखो अब ये तो बिल्कुल इसके ऊपर रुई नहीं है और इसके ऊपर रुई है। अगर आपको ये बिल्कुल साफ रुई करनी है, इसकी रुई हटानी है, प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट सीड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मीन्स आपने क्या रेशियो रखना पड़ेगा, जो H2SO4 है और आपका जो सीड कॉटन है उसका रेशियो कितना रखना पड़ेगा, 1:10। मीन्स आपने 1 ml क्या लिया, आपने H2SO4 लिया, उसमें 10 सीड डाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप डीलेंटिंग कर सकते हो इसकी। और जो फार्मर होते हैं वो क्या करते थे पहले के टाइम पे, इसको एस का यूज़ करते थे, राख में दबा देते थे, ताकि इससे क्या हो जाए, देखो रोटी या फिर कुछ और खाना बना के, तो क्या किया, उसकी जो है राख बच गई, जो गर्म होती है, वो उसमें क्या करते थे, सीड को दफना देते थे। उससे क्या होता था कि भी जो इसके ऊपर लगा हुआ है, रुई है, तो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है, जल जाए, तो अपना प्योर सीड बचता था, फिर सोइंग करते थे, ओके। अब बात आती है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बायोविटा के बारे में। बायोविटा क्या होता है, बायोविटा इज द बेस्ड ऑन द सीवीड या फिर एस्कोफाइलम नोडुजम। ये किसके ऊपर बेस होता है, सीवीड, जिसका क्या नाम है, एस्कोफाइलम नोडुजम पे ऊपर। ये क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन कॉटन एट डिफरेंट स्टेज के ऊपर इसको हम यूज़ करते हैं। बायोविटा को हम स्प्रे करते हैं यूरिया और पोटाशियम नाइट्रेट का ड्यूरिंग फ्लावरिंग के टाइम पे, एंड मोल फॉर्मेशन इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन। इससे क्या होता है, देखो हमने यूरिया का या फिर पोटाशियम नाइट्रेट का हमने फ्लावरिंग, जैसे हमारी जो कपास होती है उसने फाल उठा रखा, ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर है, अच्छा फूल दिख रहे हैं आपको, तो आप क्या करो, उसमें यूरिया का स्प्रे कर दो या फिर सोडियम नाइट्रेट का कर दो, जिससे क्या हो जाएगी, और भी फ्लावरिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी और प्रोडक्शन अपना क्या हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है बच्चों, देखिए अब आती है इरिगेशन स्टेजेस के बारे में, ओके। अब इरिगेशन स्टेजेस कितनी होती है, 3 से 4 इरिगेशन हमने अपनी कपास के अंदर देने पड़ते हैं। फिर क्रिटिकल स्टेज कौन सी रहती है कि इस टाइम पे हमने पानी देना ही चाहिए, तो वो होती है फ्लावरिंग और बॉल फॉर्मेशन। जब हमारी कपास में क्या कर रखा हो, फ्लावर्स आ रहे हो और टिंडा बन रहा हो, ठीक है, तो वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिटिकल स्टेज मानी गई है। फिर बात आती है अपनी बीटी कॉटन के बारे में, ठीक है। बीटी कॉटन ये अपनी एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है,
इतना ही ध्यान रखना क्या होती है, कैसे क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे है, बस यही बात ध्यान रखना नॉर्मली आपको इस लेवल के ऊपर कि ये अपनी एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ओके, इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेस्ट अमेरिकन बोलवॉर्म। जो अमेरिकन बोलवॉर्म आता है ना, जो टिंडा को झाड़ देता है, उसके ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो उसको कीड़े को मार देती है। कैसे मारती है, इसमें जो बीटी जीन यूज किया गया है ना, जैसे वो उसको खाता है, ठीक है, तो इसको खाएगा तो उसको गट होती है जो, ठीक है, उसके ऊपर अटैक करेगा ये जीन अमेरिकन बोलवॉर्म के, तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये यूएस की कंपनी थी मोनसेटा, उसने इंट्रोड्यूस किया था बीटी कॉटन। ठीक है, और कॉमर्शियल नेम क्या बीटी कॉटन का, बोल गार्ड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बोल गार्ड। या तो आपको बीटी कॉटन मिलेगा, नहीं मिलेगा ना उसकी जगह बोल गार्ड लिखा मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। आप देख सकते हो अपने घर के अंदर आपने कॉटन लगा रखी हो तो जो पैकेट होते हैं सीड के, उसके ऊपर बोल गार्ड मिलेगा, क्योंकि कॉमर्शियली इसी नाम से जाना जाता है, बीटी कॉटन के नाम से कम जानते हैं। ठीक है, जो बैसिलस थोरेंजेनिस है, इन द सोइल बैक्टीरियम डेट प्रोवाइड प्रोटीन लिथल टू इंसेक्ट लार्वा अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो मैंने बताया था ना, जो जीन यूज किया गया बैसिलस थोरेंजेनिस, वो क्या करता है, जो लार्वा होता है इंसेक्ट का, देखो इसकी 4 स्टेज होती है, एग से, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, इस टाइप से अलग अलग होती है, फिर इंसेक्ट हमारा अडल्ट बन जाता है। तो वो क्या करता है, लार्वा स्टेज के ऊपर ही उसको मार देता है, उसके गट को, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ख़राब कर देता है। जो जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर इफेक्टिव, वो कौन सा है, इसका जीन का अगर प्रॉपर ही नाम आए तो CRY-IAC। ठीक है, ये जीन है। ओके, अब बात आती है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं गिनिंग। गिनिंग क्या होती है, गिनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लिंट को अलग करते हैं सीड कॉटन से। मीन्स अपने क्या होगा, जो बिनोला फैक्ट्री होती है ना, वो ही ध्यान रखो गिनिंग में, हमारी रुई अलग निकल जाती है और अपना जो सीड कॉटन ना, जो बिनोला होता है, बिनोला बोल सकते हैं आप लोग, वो अलग निकल जाता है भाई। इसी को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। ठीक है, और गिनिंग परसेंटेज निकालने का क्या फार्मूला है कि कितना तो लिंट था हमारा, लिंट होता है अपनी कितनी रुई निकली, वो टन के अंदर लेनी है। ठीक है, 1 टन में 1000 होते हैं ना kg, और इसमें यील्ड कितनी थी अपनी सीड कॉटन की, और गुणा में 100, ऐसे हम निकालते गिनिंग परसेंटेज कितना निकला है। और लिंट परसेंटेज कितनी होती है कॉटन के अंदर, 33% होती है। कितनी होती है, रुई कितनी होती है, 33% होती है, और बाकी की जो 66 बच गई या फिर 67 बच गई, वो अपना क्या होता है, बिनोला होता है। ठीक है, जो सीड कॉटन होता है प्रोड्यूस कैसे करता है, 1/3 पार्ट होता है लिंट का, 2/3 पार्ट होता है कॉटन सीड का। ये सिंपल सा बात थी भाई, और नॉर्मल सा था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है बच्चों अपने टाइप ऑफ ब्रांचेज के बारे में। ठीक है, इसमें 2 ब्रांचेज होती है, एक तो होती है मोनोपोडियल, एक होती है सिम्पोडियल। दीज आर द एक्सिलरी बर्ड नोन एज वेजिटेटिव बर्ड्स। ये बर्ड्स देखो, एक्सिलरी और सिम्पोडियल, दीज आर रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज। रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज वाली ये है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज मीन्स ये वाले, सॉरी ये वाले रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज, ये सिम्पोडियल होती है, ये मोनोपोडियल होती है। ओके, अब बात आती है बच्चों नेक्स्ट कि अपनी स्केयरिंग, एक प्रोसेस होती है स्केयर। स्केयरिंग क्या होती है, अपीयरेंस ऑफ फ्लावरिंग बर्ड इन द कॉटन इज नोन एज स्केयर। देखो ऐसे फूल दिखते हैं आपको कॉटन के अंदर, तो उस स्टेज पे कौन सी होती है, वो स्टेज होती है अपनी स्केयरिंग स्टेज। आफ्टर 18 से 24 फ्लावर बर्ड ओपन हो जाए ना, इस टाइप से 18 से 24 दिख रही हो आपको फ्लावर, वो स्केयरिंग स्टेज होती है। फिर बात आती है बच्चों टॉपिंग। टॉपिंग में क्या करते हैं हम, जो टर्मिनल ग्रोथ होती है ना पॉइंट की, वो कट कर देते हैं एट द हाइट ऑफ 1 से 2 मीटर तक। इसमें क्या होता है, 1 से 1.2 मीटर तक है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारी इसकी हाइट होगी 1 मीटर मान लिया, और इसके अंदर अच्छी खासी फ्लावरिंग आ रही है, तो हम इसकी टॉपिंग कर देंगे। क्यों कर देंगे, ताकि इसकी जो लेटरल ग्रोथ है ना वो हो जाए, और इससे हमारा क्या हो, टिंडा है जो हमारा बॉल है, सीड बॉल है, कैप्सूल है, वो अच्छे से ग्रोथ हो पाए। ये हम कब करते हैं, 80 से 90 दिन के बाद करते हैं। और ये हमारे क्या करते हैं, टू प्रोटेक्ट फर्दर टर्मिनल ग्रोथ टू एनकरेज द सिम्पोडियल ब्रांचेज। ये क्या करती है, जो हमारी रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज होती है उसको बढ़ाती है। ओके, ये देखिए अलग अलग स्टेजेस आपको दिखाई गई है इसके अंदर, कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस है। ये हमारी कॉटन सीड है, इसमें कॉटन सीड का मतलब क्या है कि हमारे जो प्योर सीड है हम सोइंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमने सीडलिंग तैयार हो गई इसकी, फिर हमारा ट्रू लीव्स आ गई इस पत्ते की। ठीक है, ऐसा प्लांट हो गया। फिर फर्स्ट बड ऐसी आती है, फिर कॉटन बड ऐसी आती है, फिर ये जो होती है ना, मेन बात तो है कि ये ग्रोथ साइकिल है,
कॉटन की 5 से 6 महीने की। सबसे पहले यहाँ तक आपको दिखाया गया है जो फ्रॉम सीडलिंग टू फर्स्ट फ्लावरिंग तक है। फिर उसके बाद में फ्लावरिंग स्टेज आती है, यहाँ तक रहेगी। फिर इसके बाद में बॉल राइपनिंग की भी जो हमारा टिंडा होता है वो राइप होने लग जाता है। तो स्टार्टिंग ये मैंने बता दी कि आपने सोइंग की, पत्ते आए, फिर उसके ऊपर फर्स्ट बड आई, फिर सेकंड कॉटन बड आ गई, फिर उसके बाद में क्या आई, कॉटन ब्लूजम आई। ये आपको फूल दिखते हैं ना अलग अलग। फिर हमारा बॉल बन गया, फिर ये ओपन होना स्टार्ट हो गया और फिर ऑर्गेनिक कॉटन है वो हमें अपनी मिल गई। इस तरीके से आते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपनी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन कौन सी थी, H4 थी। हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी कॉटन की, H4 थी। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, सीटी पटेल ने। किसने किया था, सीटी पटेल ने। ओके, और इस ऑयल कंटेंट होता है ना कॉटन के अंदर, कितना ऑयल मिलता है, 14.5 से लेकर 25.6% तक इसमें ऑयल कंटेंट होता है। जो टॉक्सिक पिगमेंट होता है कॉटन के अंदर वो कौन सा होता है, गोसीपोल होता है। कौन सा होता है भाई, गोसीपोल होता है। कॉटन फाइबर मैच्योरिटीज बाई मेजर बाई एरोमीटर के द्वारा या फिर थिकनेस बाई नेपीनेस के द्वारा। देखो जो कॉटन का फाइबर होता है उसकी मैच्योरिटी हो गई या नहीं हुई वो कौन मेजर करता है, वो एरोलीमीटर मेजर ही करता है। ठीक है, और थिकनेस किसके द्वारा मेजर की जाती है, नेपीनेस के द्वारा। जो बाई प्रोडक्ट मिलता है हमें, लकड़ी मिलती है, वुड मिलती है कॉटन की। ठीक है, और जो क्रॉप इज ग्रोइंग ऑन रिजिज और फर्रो के ऊपर हम ग्रो भी करते हैं। अब तो डायरेक्टली भी करने लग गए भाई, फ्लैट सीड बेड के ऊपर भी। अब बात आती है बच्चों इसकी हार्वेस्टिंग हम कैसे करते हैं कॉटन की। आपने देखा होगा बहुत बार क्या करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं। ठीक है, हाथों से निकालते हैं ना, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको थिनिंग भी बोल सकते हो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आती है इन द देसी कॉटन। आप क्या करोगे, 3 वीक ऑफ द फर्स्ट मतलब थर्ड जो वीक होगा ना सितंबर का, थर्ड वीक होगा सितंबर का, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, आप जो थिनिंग है, जो हैंड पिकिंग है वो कर सकते हो कॉटन की। और 8 से 10 दिन के इंटरवल में आप पिकिंग करोगे। लगभग कितनी पिकिंग होगी, 5 से 6 पिकिंग हो गई। ठीक है, अगर आपने अमेरिकन कॉटन लगा रखी है तो वही अक्टूबर के स्टार्टिंग में स्टार्ट होगी। ठीक है, आप इसकी गिनिंग करना या हैंड पिकिंग करना। और ये रेगुलर कितने 15 से 20 दिन के इंटरवल में आप चूक सकते हो, मीन्स पिकिंग कर सकते हो। एक जैसे आप आज आपने क्या किया, पिकिंग कर ली पूरी इसके कॉटन की, फिर 15 से 20 दिन के बाद ही आपके जो है अच्छे से फ्लावर जो हमारे जो बॉल्स हैं वो ओपन हो पाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन है DAP की कर सकते हो आप, नाइट्रोजन ड्यूरिंग फ्लावरिंग पे, और या फिर पॉड फॉर्मेशन इंक्रीज प्रोडक्शन। DAP की भी कर सकते हो, नाइट्रोजन ड्यूरिंग फ्लावरिंग। ठीक है, उस टाइम पे जरूरत होती है इसको। यील्ड कितनी निकल आती है भाई, 22 से 25 क्विंटल निकल आ जाती है पर हेक्टेयर के अंदर। ठीक है, और अगर एक एकड़ के अंदर निकालनी है तो उसको 2.5 से डिवाइड कर देना। फर्स्ट जो 4BT कॉटन के लिए कितने प्लांट चाहिए होते हैं पर हेक्टेयर में, 10,000। कितने चाहिए होते हैं बच्चों, 10,000 चाहिए होते हैं। फिर बात आती है अपना UNR का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा नैरो रो। ठीक है, इसमें ये कॉन्सेप्ट किस में इंट्रोड्यूस किया गया था, USA में डेवलप किया गया था। रोटोरू और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितने रखते हैं, 19x19, और टोटल प्लांट पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 2,77,000 प्लांट पर हेक्टेयर होने चाहिए। और एक बार में इसकी कटाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना जो हाईएस्ट कंज्यूमिंग पेस्टिसाइड है भाई। ठीक है, ये अपनी हाईएस्ट कंज्यूमिंग क्या है, पेस्टिसाइड क्रॉप है कॉटन, 54%। सेकंड अपनी पैडी होती है। फिर इसके बाद आता है फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कौन है भाई, सीटी पटेल। और हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी, H4 थी। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी कहाँ पे, मुंबई वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है भाई, फिर बात आती है प्रोटीन परसेंटेज कॉटन सीड में कितना होता है, 20% होता है। और कॉटन फाइबर क्या होता है बच्चों, एन इलोंगेशन या फिर आउटग्रोथ होती है एपिडर्मल सेल की सीड कोट के। फाइबर आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, जो हमारी रुई होती है वही होता है एक टाइप से। जो लॉन्ग आउटग्रोथ होती है फ्रॉम स्टेपल से उसको आप क्या बोलते हो, लिंट बोलते हो। और वाइल शॉर्ट आउटग्रोथ होती है उसको फज बोलते हो। ठीक है, फिर बात आती है फिजिकल डिसऑर्डर्स कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी फिजिकल डिसऑर्डर आते हैं, कमी आती है। एक तो होते हैं तिरक बोलते हैं या फिर बैड बाल ओपनिंग होते हैं। इसमें ना हमारा जो टिंडा क्या होगा, प्री मैच्योर ही ओपन हो जाएगा, मीन्स अच्छे से खुलेगा नहीं टिंडा, मीन्स इस टाइप से रखो, नैरो ही रहेगा। और अच्छे से जो कॉटन होती है वो हमें निकालने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ये अर्ली मैच्योरिटी पे आता है।
और ये किसकी वजह से आता है, या तो आप अर्ली सोइंग कर देते हो बहुत पहले, या फिर पानी का स्ट्रेस हो जाता है सैंडी सॉइल के अंदर, अल्कलाइन सॉइल के अंदर, इसकी वजह से ये बेड बॉल ओपनिंग होती है। फिर होता है लाल पत्ता होना, रेड लीफ हो जाता है। अमेरिकन कॉटन है ना, इसमें मोर ससेप्टेबल होती है, लाल लाल पत्ता हो जाएगा, जो पत्ता है वो लाल टर्न हो जाएगा, ठीक है, और रोल हो जाएगा डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। ये सेवरल इफेक्ट होता है प्लांट में। लेमिला बिकॉज रेड हो जाता है, बिकम्स रेड, लिविंग द वेन्स ऑफ ग्रीन, ठीक है। ये किसके कारण से होता है भाई, रेड लीफ होता है वो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी के कारण होता है, ये भी ध्यान रखना। बेड बॉल ओपनिंग किसके कारण होती है, वाटर स्ट्रेस, या फिर आप अर्ली सोइंग कर देते हो इसकी वजह से। और जो लिटिल लीफ है, छोटा पत्ता रह जाता है, वो जिंक की डेफिशिएंसी के कारण रह जाता है। और क्रिंकल लीफ होता है ना कॉटन का, वो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी के कारण होता है। नोट में क्या लिख रखा है, एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम कॉज फॉलिंग ऑफ बॉल। अगर आप लोग है ना जो पानी की है एप्लीकेशन है वो लेट करोगे, बहुत लंबे टाइम के बाद करोगे, तो उस टाइम पे अपना टिंडा वो गिर सकता है, ठीक है, कपास का। फिर बात आती है पेस्ट ऑफ कॉटन की, भाई कॉटन के अंदर कौन कौन से पेस्ट आते हैं। कॉटन के अंदर आती है वाइट फ्लाई, ठीक है, ये क्या करती है, उसका सेप को सक करती है, ठीक है, प्लांट के को ट्रांसमिट करती है लीफ कर्ल वायरस डिजीज़ को। कॉटन जैसेड आता है, डाउन फॉल में क्या करेगा, रोलिंग कर देगा नीचे पत्ते की, और ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ अमेरिकन कॉटन की वजह। पिंक बॉल वो आता है, ठीक है, गुलाबी सुंडी बोलते हैं जिसको, वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है कॉटन का। और स्पॉटेड भी बॉल वो आता है, ओकरा और कॉटन सीरियस पेस्ट है ये हमारा। अमेरिकन बॉल वो आता है, रेड कॉटन बग आता है, मिली बग आते हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर पेस्ट आते हैं। अगर इनको रिमूव करना, हमें प्रिवेंट करना है इनसे, तो ओकरा को है ना ट्रैप क्रॉप की तरह यूज़ कर दो टू प्रिवेंट अगेंस्ट द रेड कॉटन बग। जो रेड कॉटन बग है ना हमारा, इससे आप लोग, जैसे ये हमारा मेन फील्ड हो गया कॉटन का, इसके चारों तरफ क्या कर दो, भिंडी लगा दो एक एक लाइन, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, जो रेड कॉटन बग आना था कॉटन पे, वो अपना सीधा किसके ऊपर आ जाएगा, अपनी भिंडी के ऊपर, ठीक है। अब बात आती है बच्चों अपने कॉटन वाइट फ्लाई। जो कॉटन में जो वाइट फ्लाई आता है ना, उसको बेमेसिया टेबिका, ठीक है, टेबिसेई के नाम से बोलते हैं। और इसका जो वेक्टर होता है कॉटन लीफ कर्ल वायरस, कॉटन लीफ कर्ल CURL कर्ल वायरस, ये फैलाता है इसको, ठीक है। और अटैक होता है ये अगस्त और सितंबर में अटैक करता है। 6 से 8 फ्लाई हो जाती है अपनी किसके ऊपर, एक पत्ते के ऊपर, जिससे वो इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है। और फिर होता है एक होता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इसमें क्या होता है, द लोवेस्ट पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द पेस्ट डेट विल बी कॉज इकोनॉमिक डैमेज। देखो इकोनॉमिक इंजरी लेवल है ना खतरनाक होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से, ये बात ध्यान रख लेना भाई। जो कॉटन इज हाईली सेंसिटिव है 2,4-D स्प्रे के ऊपर, ये भी क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर कि भी ऐसा कौन सा हर्बिसाइड है जो आप कॉटन के अंदर यूज मींस ब्रॉड लीफ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, या फिर 2,4-D किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, तो ब्रॉड लीफ के ऊपर हम चौड़ी पत्ती का करते हैं मेनली स्प्रे, है ना, ताकि वो किल हो जाए। तो अपनी कॉटन तो पहले ही चौड़े पत्ते होते हैं उसमें, ठीक है, तो आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अपना प्लांट ही मर जाएगा। फिर ग्लाइसोफेसेट होते हैं, अपनी राउंड अप होती है ग्लाइसोफोसेट, ठीक है, उसका भी यूज़ नहीं करना चाहिए आपको कॉटन के अंदर। वेक्टर है जो आपका कॉटन लीफ कर्ल वायरस होता है वो वाइट फ्लाई फैलाता है। हाइब्रिड जो कॉटन होती है उसमें 90% एरिया सोइंग होता है हरियाणा का, और जो सोइंग है कॉटन की वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड अपनी आए क्रॉप की। जो प्रूनिंग है देसी कॉटन की वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में करनी चाहिए, ठीक है। और जो हार्मोन यूज़ करना चाहिए हमें NAA और साइकोसेल का यूज़ करना चाहिए ताकि इसकी ग्रोथ हो सके अच्छे से। फिर बात आती है बच्चों इसकी वैरायटीज़ की, कि इसकी वैरायटी कौन कौन सी है। वारा लक्ष्मी है जो फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है बिटवीन किस किस का मिलके क्रॉस बनाया गया, गोसिपियम हिरसुटम और बारबाडेंस का मिलके बनाया गया इसको, ठीक है। सविता सूर्या ये इंसेक्ट स्पेसिफिक हाइब्रिड है हिरसुटम की। जितनी भी HH की और HD की वैरायटी है ना, ये सारी की सारी किसकी है बच्चों, कॉटन की है। किसकी है, कॉटन की। अब बात आती है बच्चों अपने वीड एंड वीडिसाइड कौन कौन से आते हैं, वीड कौन से आते हैं अपने कपास में और उनके ऊपर कौन सा वीडिसाइड हमें अप्लाई करना चाहिए। देखो आपने देखोगा साटी आती है, सम्मक आता है, डिल्ला आता है, ठीक है,
ट्राइंथेमा स्पीसीज़ है, एकोनिया स्पीसीज़ है, साइप्रस रोटेंडस होता है, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है इनके। जो हमारा ट्राइंथेमा होते हैं सांटी, एकोनिया होता है सामक, और हमारा साइप्रस होता है, साइप्रस रोटेंडस बोलते हैं जिसको, वो डिल्ला मोथा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसमें वीडिसाइड आपने कौन सा डालना चाहिए, पीपीआई पे मैंने बहुत बार बता रखा है, फ्लुकुलेरिन बेसिलिन के नाम से ये हम इसका ट्रेड नेम है, ये फेमस है। प्री एमरजेंस पे आप पेंडिमिथिलिन जिसको स्टोम बोलते हो, या फिर आपको डूरोन भी डाल सकते हो, ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी कब बनी थी, 1921 के अंदर। सबसे ज़्यादा जो कॉटन हो किस कंट्री के अंदर होती है, इंडिया के अंदर। अगर इंडिया की भी बात आ जाए, कौन सा स्टेट है, गुजरात के। एनपीके कितना, बीटी हाइब्रिड के लिए इतना है, अमेरिकन के लिए इतना, देसी के लिए इतना है, ये ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। अब जो लास्ट आती है आज की जो स्लाइड है, सबसे लास्ट है, इसमें डिजीज़ कौन कौन सी आती है अपनी कॉटन के अंदर, वो है बच्चों बोल रोट आती है, कॉटन लीफ कर्ल वायरस आता है, विल्ट आती है, उखेड़ा, एंथ्रेक्स, बैक्टीरियल लीफ ग्रे मिल्डो, ठीक है, सीडलिंग डिजीज, इस टाइप से ये क्या आते हैं, इतनी सारी डिजीज़ आती है अपनी कॉटन के अंदर, कपास के अंदर। यही था बच्चों अपने कॉटन के बारे में, आपने इतना ही करना है, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे, और इससे पहले हमने जूट कंप्लीट कर ली थी, उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो हमारे चैनल मिशन एचएच पे जाके, ओके। और बच्चों हमने जो सिलेबस है ये यहीं तक करना है, इसके बाद हम अपना कंटिन्यू करेंगे फॉरेज क्रॉप के बारे में, जो हमारी फोल्डर क्रॉप होती है। फिर हम एग्रोनॉमी कंप्लीट होते ही फिर आगे हम अपना वीड और जो सोइल का टॉपिक है वो करके फिर उसके बाद हम कुछ नहीं करवाएंगे, ठीक है। अगर वीड भी नहीं करेंगे तो इरिगेशन कर लेंगे, वो देख लेंगे कौन सा करवाना आप लोगों को। और इसके बाद अपना साइंस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और साइंस होते ही अपना जो मैथ है या फिर अपनी जो सोशल साइंस है उसको कंटिन्यू करेंगे, इनमें से एक सब्जेक्ट को और करेंगे। और अभी तक आपने हमारे मिशन एचयू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझ पर पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो, ओके बच्चों, धन्यवाद।